हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह बना लिए क्वेश्चन। अब तो हम लोग लास्ट से पहुंच गए इस चैप्टर के भी, है ना। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने बना लिया था, बड़ा अच्छा लगा। सब लोगों ने नहीं बनाया, फिर भी कुछ लोगों ने अच्छा, जो बाकी रिप्लाई करते हैं डेली वही रिप्लाई कर रहे हैं। बाकी लोग तो लगता है ये यहाँ जो बारिश हो रही है उसका मज़ा ले रहे हैं, है ना। चलो आ जाओ, मिलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयंस around a plus ion in solid AX is given in the figure not drawn to scale. If the radius of x minus ion is 250 picometer, then radius of a plus ion पूछ रहा है, और ये चार ऑप्शन दिया गया है और ये आपको उसका डायग्राम है। तो x माइनस आयन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये दो है। आपको कितना देखो, तो ये कैटायन जो है, कैटायन कहाँ पहुँच रहता है? वाइड में रहता है। और उसको कितना लोग घेर रहा है? 1 2 3 4 5 1 6, यानी यहाँ पे कौन सा वाइड है? ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए हम लोग जानते हैं कैसे होता है, r प्लस बाई r माइनस। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या रेशियो था? 0.414 से 0.732, यही था ना। अब आपसे पूछा क्या है? a प्लस, आर प्लस की जगह रखो a प्लस और ए आर माइनस की जगह पे x माइनस बराबर 0.414 से 0.732। तो यहाँ से देखो तो a प्लस का वैल्यू निकल जाएगा, x माइनस का वैल्यू कितना है देखो तो 250। अब इसमें से कौन सा लोगे? तो देखो क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ बोला नहीं है। आप गौर करके देखना, क्वेश्चन ट्राई करोगे, इसको लो और इसको लो, दोनों को लोगे, दोनों के अकॉर्डिंग हमें 100% चांसेस हैं कि वैल्यू इसमें ज़रूर होगा। ये आपको एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो एडवांस में। अब देखो तो हम लोग जानते हैं क्या है, वाइड जो होता है क्या होता है? स्मॉल इन साइज होता है, मतलब वो उसका मतलब साइज क्या होगा? छोटा होगा। हमें छोटी वैल्यू चाहिए, तो छोटी वैल्यू के लिए इन दोनों में कौन वैल्यू लेना पड़ेगा? ये वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस तरह गुना करेंगे? 0.414। अब इसे गुना करो, जो वैल्यू आएगा वही आंसर आपका दे देगा, इन चारों में से जो भी होगा। ठीक है, कर लोगे? चलो, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं फिर। ओके, चलो आ जाओ। अब हेडिंग क्या लो? डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हेडिंग क्या लोगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, इसमें दो टाइप है। एक है ए बी टाइप, एक है ए बी टाइप, और दूसरा है AB2 या A2B टाइप। कैसा है? दो टाइप है, एक ए बी टाइप है और दूसरा AB2 या फिर दूसरा और A2B टाइप है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए बी टाइप का मतलब इसमें A और B किस रेशियो में होगा? 1:1 रेशियो में होगा। और इसका मतलब यहाँ पे AB2 में 1:2 और A2B में 2:1 रेशियो में होगा। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं। पहले ए बी टाइप देखेंगे, फिर AB2 और A2B देखेंगे। हो गया? आ जाओ। पहला है रॉक सॉल्ट। हेडिंग डालोगे, फर्स्ट है रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग NaCl टाइप
स्ट्रक्चर भी कहेंगे। ठीक है, रॉक साल्ट टाइप बोले या फिर NaCl टाइप बोले, दोनों बात सेम, बतबा इज द सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी। ठीक है, आ जाओ। पहला पॉइंट इसमें है, इसका जो है इट हैज़ FCC या CCP अरेंजमेंट होता है इसके पास। इसका अरेंजमेंट क्या है, FCC या फिर CCP अरेंजमेंट होगा, एक बात। दूसरा चीज, इसमें कौन है, Na+ और Cl-। तो पहले हम बात करेंगे Cl- लार्जर के टाइम, या फिर ऐसे डायरेक्ट रखो Cl- को रखो, Cl- आयन ये क्या है, लार्जर आयन है। तो हम लोग बात किया था पिछले ही क्लास में कि जो लार्जर आयन होते हैं वो जनरली लैटिस बनाते हैं। तो Cl आयन क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ध्यान से पढ़ना, ये बड़ा, इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। तो Cl- आयन क्या है, लार्जर आयन है, जनरली ये बनाता है फॉर्म FCC या फिर हम बोले CCP। ठीक है, अगर अब FCC है मतलब दैट इज, ये कहाँ कहाँ मौजूद होगा, Cl- आयन लैटिस बनाने का मतलब कहाँ, लैटिस पॉइंट पे होगा। तो FCC में लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होता है, Cl- आयन प्रेजेंट एट कहाँ, कॉर्नर एज वेल एज, बोलो बोलो, हाँ कहाँ, F सेंटर्स, दो जगह पे होगा। ओके, चलो दूसरा और कौन है इसमें, Na+, ये कैसा है, स्मॉल आयन है। तो स्मॉल आयन क्या करता है, ऑक्युपाइज करता है, क्या चीज, वॉइड को करता है, ऑक्युपाइज ऑल octahedral voids। ये Na+ का क्या ऑक्युपाई कर रहा है, octahedral void को ऑक्युपाई कर रहा है। दैट इज, इसका मतलब Na+ आयन प्रेजेंट कहां कहां, बोलो, प्रेजेंट एट octahedral void कहां कहां होता है, एक एज के सेंटर पे होता है, दूसरा बॉडी के सेंटर पे होता है। तो सोडियम आयन प्रेजेंट एट एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर होता है ना। चलो जल्दी से यहां तक नोट करो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कर लिए, आ जाओ। अब हमें ये मालूम हो गया कि NaCl जो है, पहले बात तो मालूम हुआ कि FCC अरेंजमेंट फॉलो करता है, एक बात। उसमें भी Cl- आयन जो है वो कहाँ है, FCC कॉर्नर यानी लैटिस पॉइंट, FCC के लैटिस पॉइंट पे है, यानी कहाँ कहाँ, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। और उसके बाद Na+ कहाँ कहाँ है, ऑक्युपाइज करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब कहाँ कहाँ होगा, एज का सेंटर पे होगा और बॉडीवा के सेंटर पे भी होगा ना। आ जाओ देखो, ये हो गया क्यूब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Cl-, तो वो कहाँ कहाँ होगा, कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर हो गया। और कहाँ होगा, फेस सेंटर। तो फेस यहाँ है एक, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस और एक पांचवा फेस और एक छठा फेस, 6 फेस हो गया। अच्छा, और दूसरा कौन है यहाँ पे, Cl-। Cl- कहाँ होगा, पहले इसको लिख लो यहाँ पे, ये कहाँ, Cl-, Cl-, Cl-,
या ठीक है चलो हो गया। और एक यहाँ, तुम लोग का पेन छोटा होगा, अच्छा से लिख लेना, है ना। यानी देखो तो सभी जगह पे हो गया Cl माइनस। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है कि Na प्लस वो क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होगा, एज का सेंटर पे, हो गया। देखो तो सभी एज हो गया। हाँ, अब यानी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, Na प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये येलो कलर जो है वो क्या बता रहा है, Na प्लस को बता रहा है, ठीक है। चलिए अब हमें इसका फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस आयन पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में Cl माइनस आयन का कितना नंबर होगा। तो Cl माइनस कहाँ है, लैटिस पॉइंट बना रहा है। लैटिस पॉइंट का मतलब कैसा बना रहा है, FCC का। तो FCC में कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर की संख्या 8। उसके बाद कहाँ है, फेस पे, फेस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, फेस की संख्या 6। तो देखो तो कितना हो गया, 4। यानी Cl माइनस एक यूनिट सेल में Cl माइनस की संख्या वो कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। दूसरा है इफेक्टिव नंबर ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल। अब ये कहाँ पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कहाँ, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। एज वाले का कंट्रीब्यूशन 1/4, एज की संख्या 12 प्लस बॉडी वाले का पूरा कंट्रीब्यूशन, तो यही कितना हो गया, 4। यानी Cl माइनस भी एक यूनिट सेल में क्या ना हो गया, 4, और Na प्लस भी क्या हो गया, 4। देन तो Na प्लस और Cl माइनस बराबर क्या हो गया, 4:4। और इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो गया, 1:1। तो देखो हम लोगों ने शुरू किया था, कितने टाइप का है, एक AB टाइप और दूसरा AB2 या A2B। तो AB टाइप है, 1:1 आया। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Na4 Cl4 या फिर NaCl। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट सेल में NaCl के 4 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, अब ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज देयर आर 4 NaCl यूनिट इन 1 यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल में या देयर आर 4 यूनिट सेल पर यूनिट ऑफ NaCl इन पर यूनिट सेल। यानी देयर आर एक यूनिट सेल में NaCl का कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। ओके, आइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें। तो सबसे पहला बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस। चलो Cl माइनस की बात करें तो देखो तो ये कितना को टच कर रहा है, ये वाला 1 2 3, ठीक है। इधर यहाँ पे एक होगा, ये लो, एक यहाँ पे होगा 4, एक नीचे में होगा 5, एक इस तरफ होगा 6। यानी यहाँ पे इसका Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका, Na प्लस की बात करो। देखो तो Na प्लस कहाँ है,
यहाँ है देखो 1 2 3, एक इधर होगा 4, एक नीचे होगा 5, एक ऊपर वाला होगा 6। कितना से टच कर रहा है? 6 से टच कर रहा है, यानी Cl Na+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। यानी इस NaCl को हम लोग को जो है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? 6:6 टाइप हैंस 6:6 टाइप अरेंजमेंट भी कहते हैं। अगर आपको कहीं कोई बोल रहा है 6:6 टाइप अरेंजमेंट, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो NaCl यानी रॉक साल्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। फिर इसमें हम लोग आयनिक रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकालते हैं। हो गया? चलो अब हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इसमें आयनिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ इन कहाँ? NaCl में। NaCl में हम लोग को आयनिक रेडियस में और एज लेंथ में रिलेशन निकाला था। देखो तो यही है ना एज लेंथ, यानी यहां पे कैसा हो रहा है देखो अब, ये कंडीशन है। ओके, ये क्या हुआ? ये है Cl-, ये क्या है? Cl-, और ये क्या है? Na+। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है? A। अब रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस क्या होगा? R-, इसका क्या होगा? 2R+ होगा, और फिर इसका क्या होगा? R-। तो इस तरह से देखो तो क्या हो गया? R- प्लस, या फिर ऐसे कर लो, बेहतर ये होगा, किसका है ये? RCl- प्लस 2R Na+ होगा, क्योंकि यहाँ 2 है, और RCl- बराबर, ये दूरी किसके बराबर है? A के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो तो 2 हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? R Na+ और RCl- बराबर क्या हो गया? A हो गया। ये आ गया आपका रिलेशन। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 आयंस। ठीक है, ये क्या है? नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 आयंस, यानी इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? डिस्टेंस नहीं हो सकता। यानी अगर आपको नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा? RNA+ प्लस RCl- बराबर क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर दूसरा क्रिस्टल देखते हैं। ओके, चलो दूसरा है हमारा, पहला था क्या? NaCl यानी रॉक साल्ट टाइप, दूसरा है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। दूसरा है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट, इट हैज BCC अरेंजमेंट। इसके पास कैसा होता है? वहां पे क्या था? FCC, यहाँ पे क्या है? BCC अरेंजमेंट है। एक बात पहला। दूसरा, इसमें 2 है, सीजियम प्लस Cl-, तो यहाँ पर Cl- आयन जो है
ये फॉर्म सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी यहां पे क्या बना रहा है ये Cl माइनस एन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब क्या हुआ, दैट इज मतलब ये कहां पे होगा, प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। ओके, दूसरा बच कौन गया, सीजियम आयन। ये ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाइज क्यूबिक वॉइड। ये क्या ऑक्युपाई करता है, क्यूबिक वॉइड, मतलब दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूब। ये क्या होगा, क्यूब के बॉडी सेंटर पर, क्योंकि इसको क्या करना है, क्यूब का मतलब कब बनेगा, जब 8 लैटिस पॉइंट ज्वाइन होगा तब। यानी ये जो है, जैसे ये यूनिट से ले लो, तो इसमें क्या है, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर आइटम को रख दो और उसको फुलाओ, ऐसा चीज़ रखो इसमें हवा एक साथ भरता रहे, यूनिफॉर्मली उसमें एयर आपको भरो, तो देखो क्या होगा, सभी एक साथ फूलेगा और सब जाके एक जगह ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होगा तो बीच सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी, उस खाली जगह को कौन भरेगा, सीजियम आयन भरेगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक। कर लिए, आ जाओ। इसका स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसमें Cl माइनस क्या बना रहा है, सिंपल क्यूब यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो कहाँ कहाँ होगा, कॉर्नर पे और सीजियम आयन कहाँ पे ऑक्युपाई कर रहा है, ऑक्यूबिकल वॉइड, वो कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर पे। तो हम क्या करते हैं, येलो कलर को हम सीजियम आयन से दिखा देते हैं और ये राउंड वाला ये चीज़ आप लोग वहाँ पे भी कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा, और यहाँ पे Cl माइनस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए इसका फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस आयन पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर की संख्या 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना हो गया 1। फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ किसका, सीजियम आयन का बात करो, पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, बोलो, ये कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे, यानी पूरा का पूरा 1। तो फार्मूला क्या हो गया, देखो 1:1, मतलब ये हुआ दैट इज 1 यूनिट ऑफ सीजियम क्लोराइड क्या होगा, पर यूनिट सेल, जबकि वहां पर क्या था, 4 यूनिट ऑफ NaCl पर यूनिट सेल। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। कर लिए, आइए अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर। तुम लोग बता सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, सोचो तो जल्दी से। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सीजियम आयन बोलो कितना हो जाएगा। देखो ये सेंटर पे है, ये कितना से टच कर रहा होगा, 8 से टच कर रहा होगा, किसे, 8 Cl माइनस से। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे नंबर छूट गया है, फॉर Cl माइनस
ये भी कितना होगा 8 से, क्योंकि ये कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। एक कॉर्नर कितना यूनिट से शेयरिंग करता है 8 से, तो वो 8 को टच करेगा, इसलिए कितना हो जाएगा 8, इसका भी हो जाएगा। मतलब दैट इज, इसको हम लोग क्या कहेंगे 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। उसको क्या बोल रहे थे 6:6 टाइप। 8:8 टाइप कहेगा, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वो सीजियम क्लोराइड की बात कर रहा है। और 6:6 की बात करेगा तो मतलब NaCl की बात करेगा। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर रिलेशन निकाल लेते हैं आयनिक रेडियस का। चलिए चलो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन आयनिक रेडियस, रिलेशन बिटवीन आयनिक रेडियस, रिलेशन बिटवीन आयनिक रेडियस, बिटवीन आयनिक रेडियस एंड relation between ionic radius and is length कहाँ, in सीजियम क्लोराइड। अब आ जाओ, तो यहाँ पे देखो तो सीजियम क्लोराइड कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे है, जबकि उस केस में क्या हुआ था Cl- यहाँ था, Cl- था, यहाँ पे Na+ था, तो हमने आराम से निकाल दिया। अब यहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा, हमें बॉडी डायगोनल के लिए जाना पड़ेगा। मतलब क्या कुछ इस टाइप की कंडीशन है, यही है, ओके। और ये वाला कंडीशन है यहाँ पे, ये हो गया एज लेंथ, ये क्या हो गया सीजियम आयन, और ये क्या हो गया Cl-, और ये भी हो गया Cl-। अब बताओ क्या होगा, तो RCl- प्लस, सॉरी क्या मैंने सही लिखा था, ये गलत लिखा ना, पकड़ा कि नहीं तुम लोग रे, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि एज लेंथ के डायगोनल कैसा होता है, कितना होती दूरी, A√3 होता है ना, तुम लोग भी समझते नहीं हो यार। और क्या हो जाएगा 2RNA प्लस और फिर RCl- बराबर क्या हो गया A√3। तो इस तरह से देखो तो क्या हो गया 2R और 3, RNA कहाँ से लगा दिया जी आज क्या हो गया है, लगता है भांग खा लिया है, ठीक है। R प्लस RCl- बराबर A√3, ये आ गया आपको रिलेशन। या फिर इसको एक बार और ले लो, RCl- प्लस RCl- बराबर क्या हो गया A√3/2। और ये क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, 2 नियरेस्ट आयन, ठीक है। तो ये था सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ओके। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थोड़ा और बताएंगे, पहले इस पे थोड़ा, इसी पे थोड़ा सा आगे करेंगे हम लोग कंटिन्यू। पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर दिखा देंगे, और फिर हम देखेंगे एक और स्क्लेराइड दिखाएंगे, फिर 1:2 या 2:1 वाला देखेंगे, एंड देन फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, एंड देन फिर लास्ट वाला पॉइंट हमारा बच जाएगा कौन, डिफेक्ट, इम्परफेक्शन इन सॉलिड देखेंगे, एंड देन ये चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश्ड, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास क्या हुआ है, हम लोग क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी हम क्वेश्चन आपको नहीं दे सकते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।